हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप सर में। दोस्तों आज हम आप लोग के लिए जो है फिजिक्स के छठा चैप्टर लाए हुए हैं। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो ऑन तक देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद आपका सारे के सारे जो क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ बोला है पहला क्वेश्चन क्या है कि ऊर्जा संरक्षण का नियम किसे कहते हैं। तो देखिए, ऊर्जा ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे में बदला जा सकता है। उसी को ऊर्जा संरक्षण नियम कहा जाता है। ठीक है ना। कहने का मतलब है दोस्तों, ऊर्जा को ना तो आप उत्पन्न कर सकते हैं, ठीक ना, और ना ही नष्ट कर सकते हैं, बल्कि एक रूप से दूसरे में बदल सकते हैं। ठीक, चलिए अगला जो है क्वेश्चन है, ईंधन किसे कहते हैं। तो वैसे पदार्थ जो जलने पर ऊष्मा देता है, ठीक है ना। ऑक्सीजन के उपस्थिति में कोई पदार्थ जलता है तो ऊष्मा देता है, उसी को हम लोग ईंधन कहते हैं। वैसे पदार्थ जो जलने पर ऊष्मा देता है ईंधन कहलाता है, जैसे में लकड़ी, कोयला इत्यादि। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, अच्छे ईंधन के गुण बताइए। तो अच्छे ईंधन के गुण इस प्रकार है। पहला जो कि सस्ता हो, दूसरा का जो विषैला धुआं उत्पन्न न करे, और तीसरा का जो है यहाँ पर जो आसानी से उपलब्ध हो, और चौथा जो है जिसका भंडारण जो है आसान हो, और पांचवा जो है जो पर्याप्त ऊष्मा दे, और जो है छठा जो धीमा जले। ठीक है ना। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं। तो करोड़ों वर्ष तक पृथ्वी की सतह में दबे पेड़ पौधे और पशुओं के अवशेषों से प्राप्त ईंधन को जीवाश्म ईंधन कहा जाता है, जैसे में कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। ठीक है ना। देखिए, लाखों करोड़ों वर्ष जो है पृथ्वी के अंदर पेड़ पौधा चाहे कोई जीव जंतु जो है दब जाता है, और धीरे धीरे वो बदल जाता है जीवाश्म ईंधन में, उसको जीवाश्म ईंधन कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, पवन ऊर्जा क्या है। तो दोस्तों, पवनों से प्राप्त ऊर्जा पवन ऊर्जा कहलाती है, यानी हवा के द्वारा जो ऊर्जा प्राप्त होता है उसको पवन ऊर्जा कहते हैं। यह ऊर्जा नवीकरणीय या पुनः पूर्ति योग्य साधन भी कहा जाता है। ठीक है ना। अगला जो क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा क्या है। तो देखिए, सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहा जाता है। यह नवीकरणीय ऊर्जा है। ठीक है ना। सूर्य से जैसे सौर ऊर्जा आप लोग देखे हैं ना, तो उससे हमें ऊर्जा प्राप्त होता है ना, तो उसी को हम लोग सौर ऊर्जा कह रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, सौर सेल से आप क्या समझते हैं। तो सौर सेल एक ऐसी युक्ति होती है जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है, परिवर्तित करती है। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, नाभिकीय संलयन किसे कहते हैं। तो देखिए, जब दो हल्के नाभिक जो है जुड़कर एक बड़ा सा नाभिक का निर्माण करता है, बनाता है, तो इस क्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। इसके लिए अत्यधिक ताप की आवश्यकता होती है। समझिएगा, जैसे दो गो हल्का है, ये वाला दो गो नाभिक, और ये दोनों जुड़ के एक बड़े सा नाभिक का निर्माण हो गया, उसको संलयन कहेंगे, नाभिकीय संलयन कहेंगे। ठीक है ना। चलिए आगे जो है, नाभिकीय विखंडन। ठीक है, जब एक भारी नाभिक के दो हल्के नाभिकों में टूट जाता है, जब कोई बड़ा सा, देखिए बड़ा सा, जब एक भारी नाभिक दो हल्के नाभिक में टूट जाता है, तो इस क्रिया को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। इसमें अत्यधिक ऊर्जा की उत्पन्न होती है, इसमें ज़्यादा ऊर्जा उत्सर्जन होता है। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए ये कोई बड़ा सा नाभिक है, ठीक, ये टूटेगा और ये समान जो है दो नाभिक का निर्माण हो गया, उसको नाभिकीय विखंडन कहेंगे। ठीक है, चलिए आगे जो है क्वेश्चन, भूतापीय ऊर्जा किसे कहते हैं। भूतापीय ऊर्जा, तो पृथ्वी की सतह के नीचे गर्म जल स्रोत से प्राप्त ऊर्जा भूतापीय ऊर्जा का। पृथ्वी की सतह के अंदर जो होता है गर्म जल के स्रोत से प्राप्त जो है ऊर्जा भूतापीय ऊर्जा कहलाता है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, सौर कुकर में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है और क्यों। तो देखिए, उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है क्योंकि यह सूर्य के प्रकाश को सौर कुकर के अंदर परिवर्तित कर देता है। सौर कुकर के लिए ये चलिए अगला क्वेश्चन जो है, जीवाश्मी ईंधन के दहन से क्या हानियां हैं। तो देखिए, निम्न हानियां है इसकी। पहला जो है, इसकी मात्रा प्रकृति में सीमित है। यदि इससे इसी तरह से उपयोग करते रहे तो ये जल्दी ख़त्म हो जाएगा, पहली हानि। दूसरा का है,
इसके दहन से बहुत अधिक विषैली गैस उत्पन्न हो रही है जो प्रदूषण का प्रमुख कारण बन रही है। ठीक है।